तुम भागोगी या नहीं मुझसे क्या मतलब? ये कहते ही तुम डायरेक्टली डोर बैन कर देते हो, शाओ को बाहर छोड़ देते हो। शाओ वो पूरी तरह डिफीटेड फील करती है। हैंड डिलीवर्ड 100,000 ईयर सोल बीस्ट को भी नहीं चाहते। अब तो वो खुद अपनी वैल्यू डाउट करने लगती है। तुम ऑब्वियसली अभी शाओ को किल करके उसके सोल रिंग और सोल बोन अब्जॉर्ब कर सकते हो, पर तुम्हें पता है टैंग हा ऑलरेडी सीक्रेटली हाइड होकर देख रहा है। अभी एक्शन लोगे तो सोल रिंग अब्जॉर्ब करने का चांस ही नहीं मिलेगा। टैंग हा डेफिनेटली रोक देगा। सोल बीस्ट की डेथ के बाद सोल रिंग धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के दौरान अगर इंटरप्ट हुआ तो हल्का असर हुआ तो इंजरी हुई, कल्टीवेशन लॉस होगा, वरना जान भी जा सकती है। अभी शाओ को मारना नुकसानदायक है। सोल हॉल को टैंग हाउ की लोकेशन सीक्रेटली बताना भी पॉसिबल नहीं। नहीं तो बहुत सारे टाइटल डुलोस वहां आएंगे, वॉर जल्दी ट्रिगर हो जाएगी। शाओ का सोल रिंग, सोल बोन भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी, बल्कि बीबी डोंग की सेकंड मार्शल सोल को चाहिए होगा वो सोल रिंग। वो कभी 100,000 ईयर सोल रिंग किसी और को नहीं देगी। ऐसा करने से बस तुम और टैंग हाउ म्यूचुअली नुकसान झेलेंगे। सोल हॉल को फायदा मिलेगा, बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं। अगले दिन अनएक्सपेक्टेड नहीं, जो होना था वही हुआ। ऑस्कर देर से पहुंचता है, फेस पर खुशी झलकती है। फूल आंधे उसे मिस्टीरियस फेस के साथ आते देखता है। फेस सख्त हो जाता है। ऑस्कर फिर देर से सो गए, लैब्स रन नहीं किए। प्रिंसिपल, मुझे रात सोने से पहले कुछ रियलाइजेशन हुई। पूरी रात मेडिटेशन की, अभी लेवल 30 सोल पावर पर ब्रेक हो गया। फूल आंधे रिलीव होकर बोलता है, अच्छा मुंबई के बाद ऑस्कर दूसरा स्टूडेंट है जो सोल वेनेबल बना है। ऑस्कर और माँ होमजून उसके सबसे पहले लाए हुए स्टूडेंट्स थे। टीचर डिसाइपल के जैसे। दाई मुंबई आगे आकर उसकी लेफ्ट आर्म पैट करता है। लिटिल एओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिटिल एओ मुझसे तेज है, तुमसे 3 साल बड़ा होकर भी। माँ होंगजुन हंसते हुए तंज कसता है। ऑस्कर आंखें फिरता है, ये फैट गाय बात करना नहीं जानता, कुछ मत बोलो। ठीक है, ऐसा है तो कल सुबह झाओ जी तुम सबको स्टारडो फॉरेस्ट ले जाना। ऑस्कर को थर्ड सोल रिंग दिलवाने में मदद कर। एक साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये अडेप्टिव ट्रेनिंग है। तीनों गर्ल्स तुरंत ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इसे ट्रेनिंग कहते हो क्या? एक और दिन टैंगसान सब मॉर्निंग अर्ली एकेडमी गेट पर गैदर होते हैं। तुम्हें बाहर आते देखकर झाओ उजी थोड़ा कंफ्यूज होता है। सीनियर आप भी जाए हैं? चूंकि मेरी आइडेंटिटी श्रेक स्टूडेंट है, कलेक्टिव एक्टिविटी में एब्सेंट नहीं हो सकता। माँ होंगजुन मिस्चीवस फेस के साथ बोलता है, था बॉस तो देखो, स्टारडॉ फॉरेस्ट में फ्रीली घूमना। ओवर थिंकिंग मत करो, मैं बस दिखावे के लिए साथ हूँ, कोई एक्शन नहीं लूंगा। तुम चिंगजिंग स्वॉर्ड समन करके स्वॉर्ड राइडिंग करते हुए हवा में उड़ जाते हो, मैं पहले जाता हूँ। लाइट स्ट्रीक मीटियोर की तरह इंस्टेंटली डिसअपियर होती है। झावुजी और सब एनवी से देखते रहते हैं। सीनियर की बात सही है, भले प्रिंसिपल ने मुझे टीम लीड करने कहा, पर बिना एक्सट्रीम नेसेसिटी कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये तुम सबका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। 1,000 ईयर सोल। पहले स्टार डू फॉरेस्ट के आउटर एज तक पहुंचना जरूरी है। दौड़ो श्रेक मास्टर्स। दाई मुंबई ग्रुप एक जोरदार हॉलरिंग करते हैं। श्रेक स्टार डू फॉरेस्ट से बहुत दूर नहीं है, पर सनसेट से पहले आउटर एज तक पहुंचना थोड़ा टाइट है। सबको पूरी स्पीड से दौड़ना होगा। क्यों चिल्ला रहे हो? साइट सीइंग करने नहीं आए, दौड़ो। झाओ जी पीछे चिल्लाकर सिर्फ विप नहीं ले जा पाता। स्काई में उड़ते हुए तुम ऑलरेडी सोच रहे हो टैंग हाउ को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। स्टार डाउ फॉरेस्ट हर तरफ खतरों से भरा हुआ है। टैंग सैम पहली बार इतनी डेंजरस जगह आ रहा है। टैंग हाउ ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें टैंग सैम के बॉडी से 8 स्पाइडर बोन हासिल करनी है। ये डेफिनेटली टैंग हाउ की नजरों से नहीं बच पाएगा, तो बेटर है उसे चूज करने दिया जाए। तुम पहले से डिसाइड करके शाओ वू को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करने की प्लान बनाते हो। क्या मतलब हुआ इतनी देर? थक गई है? मैं पहले आकर तुम सबका रूम और फूड ऑर्डर करने आई थी। पूरे दिन दौड़ते हुए आए हो, पहले खाना खाओ, रेस्ट करो, कल सुबह फॉरेस्ट में एंट्री करेंगे। तुम काउंटर की तरफ इशारा करते हुए बोलते हो, शॉपकीपर आओ डिशेस सर्व करो। ठीक है कस्टमर। मनोरंजन सर्व हुए डिशेस देखकर आंखें चमकाता है। फैन बॉस बहुत थॉटफुल हो, थैंक्स। जहाँ वूजी भी पोलाइटनेस नहीं दिखाता। थैंक्स सीनियर। सब लोग बैठ कर खाने लगते हैं। जैसे ही चॉपस्टिक्स हटाते हैं वहाँ सिंघुई अकेडमी के लोग। दई मोबाइल प्राउडली फूलान दे की फेमस सेइंग कोट करता है, जो सोल मास्टर ट्रबल नहीं करता वो गुड सोल मास्टर नहीं होता। वो ओल्ड टर्टल किसी को धमका रहा था। ओल्ड फ्यू चेंगलू, अपने टीचर को बुलाओ। स्टूडेंट्स को खुद एक्शन लेने का क्या मतलब? झाओ वूजी समझ जाता है सही टाइम है, आगे आकर सबको रोकता है। नॉर्मल टाइम तुम सबको अच्छे से ट्रेन करता हूँ अभी। हॉल में एंट्री करते ही ओल्ड वू गीचोंग झाओ वूजी से क्वेश्चन करता है, तुम इनके टीचर हो, स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो? टीचर रिस्पेक्ट भी नहीं आता? झाओ वूजी गुस्से में आंसर देता है, फिर पीछे मुड़कर सिर्फ 3 शब्दों में इंस्ट्रक्ट करता है, उसे सिखा दो। सिर्फ फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ से ओपोनेंट को धूल चटा देता है। फील होता है पूरा बॉडी रिलैक्स्ड हो गया। पहले जो पिटाई तुमसे मिली थी वो एंगर फाइनली बाहर निकल गई। छोटी सी बात के बाद सब भरपेट खाकर अपने अपने रूम्स में लौटते हैं। चौथे दिन आसमान अभी तक नहीं फटा था। झाओजी सबको लेकर स्टार डू फॉरेस्ट में एंट्री करता है। तुम टैंग हाउ को ढूंढते हो जो हिडन है। काम टोन में बोलते हो, टैंग हाउ तुम आओगे नहीं सोचा था, तुम आ गए। तो क्या मैं ना आऊं? तो तुम्हें अच्छे से नजर रखनी चाहिए, नहीं तो शाऊ। तुम हमेशा सबसे 50 मीटर्स दूर बने रहते हो। ट्री ब्रांच पर खड़े रिलैक्स नजर आते हो। दोपहर करीब 2 बजे तुम्हें आगे एक सोल बीस्ट की शैडो तेजी से पास से गुजरती दिखती है। ऑलमोस्ट 9 मीटर्स लंबी 1,000 ईयर फिनिक्स टेल मशीन स्नेक।
ऑस्कर के लिए एकदम सही थर्ड सोल रिंग। तुम अपने आर्म्स क्रॉस्ड किए बिना किसी साउंड के देखते रहते हो। कुछ मिनट्स बाद ट्री पर स्काउटिंग कर रहे जुजुकिन को भी ट्रैक्स मिलते हैं। जाओ टीचर, आगे कुछ मूव हुआ, स्पीड बहुत तेज है। लगता है कोई स्नेक टाइप सोल बीस्ट हमारे डायरेक्शन में आ रहा है। बॉडी 8 से 10 मीटर्स, सिर पर रेड फ्लैश क्राउन, साइड में विंग्स, टेल फैन शेप्ड। टैंक सैम सॉफ्ट वॉइस में आइडेंटिफाई करता है, फिर बोलता है, ये 1000 ईयर फीनिक्स टेल मशीन स्नेक है, बहुत रेयर है। फ्लैश क्राउन में एक्सेलेरेशन एनर्जी होती है, ऑस्कर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। बिना डिले के तुरंत राइस निकालते हैं। स्नेक्स बर्ड से डरते हैं। फैट गाय ब्लड फायर फीनिक्स से इसे इंटरसेप्ट करके शेक कर देंगे। मैं उसी मोमेंट कंट्रोल कर लूंगा। टैंक सैन तुरंत डिप्लॉयमेंट प्लान करता है। फाइट शुरू होती है। झाओ वूजी अपना मार्शल सोल रिलीज करके रेडी रहता है। टैंग सैन के कमांड्स रिस्पॉन्ड करने के लिए सब कुछ स्टडी और प्रॉपर चलता है। पर फीनिक्स टेल मशीन स्नेक की स्पीड बहुत तेज थी, एस्केप होने ही वाला था। आखिरकार झाओ वूजी ने एक्शन लिया। उसने कॉन्सिक्यूटिवली फोर्थ और फिफ्थ सोल स्किल्स रिलीज करते हुए जोरदार अटैक किया। स्नेक को पूरी तरह जमीन पर गिरा दिया, सबके सामने थ्रो किया। ऑस्कर, इसका फ्लैश क्राउन से चीरो, ये सोल रिंग अब तुम्हारा है। ऑस्कर टैंग सैन से नाइफ लेकर, ठीक है जाओ टीचर, थैंक्स सबका। जैसे ऑस्कर उसे फाइनल स्ट्राइक देने वाला था, अचानक एक लाउड वॉइस आती है, हेल्प। छोटा सा इंटरव्यूड जैसा होता ही है। तुम इंटरफेयर नहीं करने वाले थे इस वक्त। टैंग सान अभी भी लेवल 29 था। 1000 फ्रेग्रेंस जैसी बातें स्टारडू फॉरेस्ट में एंट्री के बाद से तुम बस ऑब्जर्व ही करते आए हो, कोई हिंट नहीं दी। किसी भी एजेंसी की कोई बात नहीं। स्पेशली एक सोल एम्परर लेवल काओ तियानशियांग का सामना झाओवुजी खुद संभाल सकता है। कुछ प्रोबिंग अटेम्प्ट्स के बाद साओ तियानशियांग ने झाओवुजी की सोल से स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाकर बेट प्रपोज की, ओनरशिप डिसाइड करने के लिए। चूंकि दोनों पार्टी चाहती हैं, क्यों ना दोनों बच्चों को उनकी ओन एबिलिटी पर एक राउंड लड़ने दें। प्रॉबेबली नहीं। झाओ वूजी डायरेक्टली रिजेक्ट करता है। झाओ वूजी, बूढ़ी ने पहले ही एक स्टेप पीछे लिया है, ज्यादा मत लो। काओ तियानशांग कोल्ड वॉइस में बोलती है। ग्रैनी मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, ये मेरी स्टूडेंट है, सपोर्ट टाइप सोल मास्टर है। झाओ वूजी एक्सप्लेन करता है। काओ तियानशांग भड़क जाती है। सपोर्ट टाइप सोल मास्टर की प्रैक्टिस स्पीड सबसे स्लोएस्ट होती है। इस एज में लेवल 30 तक पहुंचना टैलेंट की बात है। टेंगसेन तभी आगे आकर बोलता है, सीनियर, अगर कोई एतराज़ ना हो तो मुझे अपने क्लासमेट की जगह लड़ने दें। मैं एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर हूँ, लेवल 29 सोल पावर के साथ। सीनियर की पोती के साथ फाइट, सीनियर को कोई नुकसान नहीं होगा। साउथ यानशियन माइंड में फिर से चौंक जाती है। ये यंग जनरेशन की टैलेंट सोल वर्ल्ड में रियली रेयर है। आखिर वो नोट करती है, ठीक है, तुम ही इसकी रिप्रेजेंटेशन में फाइट करो। टैंग सान और मैंग ईरान फाइट करते हैं, कुछ देर तक कोई भी हार नहीं मानता। कुछ मिनट्स के बाद चाओ तियान से काऊ सियांग अपनी ग्रैंड डॉटर को इंजरी से नहीं देख सकती, बोलती है, ठीक है, ये सोल बीस्ट तुम्हें दे देते हैं। वो और झाओ वूजी आगे बढ़कर दोनों को अलग करते हैं। तुम मेरा इमोशन के देखते रहते हो, सीक्रेटली सोचते हो इस फाइट के बाद टैंग सैन जब सोल पावर रिकवर करेगा तो शायद लेवल 30 पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। भले तुम जल्दी 8 स्पाइडर बोन हासिल करना चाहो, फिर भी थोड़ा भी इम्पेशेंट नहीं होते। अगर बहुत अर्जेंसी रखते तो कभी इनेट सोल पावर लेवल 6 की टैलेंट से टाइटल डोलुओ तक ना पहुंच पाते। प्रैक्टिशनर के लिए टेम्परामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ना इम्पेशंस ना हरी, तभी हमेशा क्लियर हेडेड रह सकते हो। ऑस्कर थर्ड सोल रिंग अब्जॉर्ब कर चुका था। टांग सैन अभी तक वेक नहीं हुआ था। सब उसके पास इकट्ठा होकर न्यू सोल स्किल पूछते हैं, फिर उसके सोल स्किल से डिस्गस्टेड हो जाते हैं। मेरे पास एक मशरूम सॉसेज है। उसका येलो कलर्ड मशरूम सॉसेज देखकर सब हंस पड़ते हैं। तभी टैंग सान आंखें खोलता है। टैंग सान जाग गया, चलो अकेडमी लौटते हैं। झाओ वूजी बोलता है, झाओ टीचर प्रॉब्लम नहीं, मैं जब सोल पावर रिकवर कर रहा था तो लेवल 30 पर ब्रेक थ्रू हो गया। शायद वो खुश होकर आ जाती है। रियली ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, फिर फॉरेस्ट में ही टांग सांग के लिए प्रॉपर सोल रिंग ढूंढते रहते हैं। सब लोग कंटिन्यू करते हैं ढूंढना। अनजाने में शाम हो जाती है। स्काई थोड़ा डार्क ही हो चुका था। वहीं जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मैसिव ऑरा तेजी से टैंग सैन की डायरेक्शन में आती है। टाइटन जाइंट एप अपीयर हो गया। तुम पैर हल्के से उठाकर मुड़कर टैंग हाओ को ढूंढते हो। टैंग हाओ, तुमने भी फील किया होगा, अगर मुझे इस 10,000 ईयर टाइटन जाइंट एप को किल करने में हेल्प करो तो मैं पूरी तरह शाव को छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? टैंग हाओ इस अचानक प्रकट हुए 10,000 ईयर सोल बीस्ट से थोड़ा सरप्राइज होता है। दिल में सोचता है, टाइटन जाइंट एप स्ट्रेंथ टाइप के लिए सबसे परफेक्ट सोल रिंग है। पहले अगर हाउटियन हैमर के पास ऐसा होता तो शायद वो खुद सोल हॉल से नहीं आता। अभी उसे खुद तो नहीं चाहिए, पर सैम को दे सकता है। डेफिनेटली स्वॉर्ड शैडो को ये नहीं मिलने देना। वो कोल्डली रिजेक्ट करता है, इम्पॉसिबल। चाहते हो तो खुद जाकर प्रैक्टिस करो, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ से अकेले उसे हरा नहीं सकते। तुम्हें ऑलरेडी पता था वो यही आंसर देगा। भले टैंग हाउ की बात सुनने रूड थी, फिर भी तुम खुद एडमिट करते हो कि तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ टाइटन जाइंट एप को किल करने के लिए इनसफिशिएंट है। जब तक सेकंड मार्शल सोल स्लॉटरिंग ब्लेड पर दो स्ट्रॉन्ग 100,000 ईयर सोल रिंग्स न लगे। आखिर टाइटन जाइंट एप सिर्फ 100 ईयर्स कल्टीवेशन से भी नॉर्मल 10,000 ईयर सोल बीस के मैच कर सकता है। फॉरेस्ट किंग टाइटल बेकार में नहीं मिला। टैंग हाउ, माइंड में तो नहीं, ये टाइटन जाइंट एप को भविष्य में टैंग सैन के लिए बचा कर रखना चाहते हो?
तुम कोल्ड टोन में पूछते हो, शायद वो चाहिए तो चाहिए, अब टाइटन जाइंट एप भी चाहिए। थोड़ा ग्रेडी नहीं हो गए तो? टाइटन जाइंट एप तुम्हारे सन की तरफ जा रहा है, तुम एक्शन नहीं लोगे क्या? टैंग हाउ का फेस सख्त पड़ रहा है। उसे सोचा था टाइटन जाइंट एप बस पास से गुजर रहा है, नहीं सोचा था वो डायरेक्टली टैंग सैंड ग्रुप की तरफ चल पड़ेगा। टारगेट क्लियर था। रास्ते में आती बोल्डर्स को एक ही झटके में क्रश कर देता, ट्रीज को जड़ से उखाड़कर रास्ता बनाता। दिल में सोच में पड़ जाता है, 10,000 ईयर टाइटन जायंट एप टैंक सैन को टारगेट कर रहा है। झाओ जी इसे रोक ही नहीं सकता। पर अगर मैं एक्शन लेकर उसके साथ लड़ूं तो कहीं तुम मौका पाकर शाओ को उठा तो नहीं ले जाओगे? स्टारडो फॉरेस्ट बाउंडलेस है, किसी को छुपाना बहुत आसान है। तुम कामली टैंग हाओ की कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखते हो, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर फील करते हो। नहीं, बिना पूरी तरह नेसेसिटी के एक्शन नहीं लूंगा। स्वॉर्ड शैडो की ट्रिक में नहीं फंसूंगा। टैंग हाउ डिसाइड करता है। ऑलरेडी शाओ वो ढूंढ चुका। 100 मीटर्स की डिस्टेंस छलांग मारकर सब सामने हेविली उतरता है। टैंग सैन ग्रुप उस माउंटेन जैसी जाइंट बीस्ट को देखकर शॉक में डूब जाते हैं। फॉरेस्ट किंग, टाइटन जाइंट एप, झाओ वूजी दिल में सोचता है, इतना बॉडी साइज कम से कम 10,000 ईयर लेवल होगा। इन बच्चों की जान खतरे में है। टीम लीड टीचर होने की वजह से मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। शाओ के फेस पर सिर्फ हेल्पलेसनेस था। पहले ही सोच चुकी थी कि इतने साल पहले स्टारडू फॉरेस्ट में एंट्री की थी। उसकी टॉडलर जैसी नेचर को डिटेक्ट करते ही ये डेफिनेटली आकर मिलेगा। पर अभी टाइमिंग सही नहीं थी। फॉर्म चेंज करने और कल्टीवेशन के बाद उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी थी। टाइटन जायंट एप से कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। रिस्पेक्टेड फॉरेस्ट किंग, हमारी एंट्री आपके टेरिटरी में इंटेंशनल नहीं थी, अभी निकल जाते हैं। झाओ जी गंभीर टोन में। टाइटन जाइंट एप कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। नजर सबको स्कैन करती है, कभी कभी शाओ पर रुकती है, जैसे इन लोगों और उसका रिलेशन समझने की कोशिश कर रहा हो। झाओ जी उसे एब्सोल्युटली निष्क्रिय देखकर पीछे मुड़कर दाई मोबाइल से सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, मोबाइल इन्हें लेकर जाओ, मुड़कर मत देखना, मैं इसे रोकता हूँ। दाई मोबाइल डायरेक्टली थर्ड सोल स्किल रिलीज करता है। टैंग सैन तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं झाओ टीचर की मदद करने रुकता हूँ। व्हाइट टाइगर गोल्डन आर्मर पाम निंग रोंगरोंग भी तुरंत पोजीशन लेती है। मैं नहीं जाऊंगी, किबाओ योंगनिंग। सब लोग स्ट्रांगली रुककर अपने अपने मार्शल सोल रिलीज करके टाइटन जाइंट एप के अगेंस्ट खड़े होते हैं। टाइटन जाइंट एप जैसे प्रोवोक हुआ हो, एक भारी रोर देता है, जमीन सच में हिलने लगती है। टैंग हाउ दूर से देखकर माइंड में गाली बकता है, स्ट्यूपिड। सोचते हैं ये 10,000 ईयर। टाइटन जाइंट एप अचानक एक बड़ा पेड़ उखाड़कर झाव वूजी की तरफ फेंकता है। उसे साइड में डॉज करना पड़ता है। तभी वो हाथ बढ़ाकर शाव वू को उठाता है, मुड़कर चल पड़ता है। नहीं, शाव वू, टैंग सैन जो हमेशा पर्पल डेमन प्यूपिल ओपन रखता था, जमीन में शाव वू को उठते देख चीखते हुए बोलता है, अच्छा मौका। टैंग हाउ में टाइटन जाइंट एप के पीछे जाता हूँ, तुम अपने सनों को प्रोटेक्ट करो, तुम खुश होकर बोलते हो। टैंग हाउ तुरंत अलर्ट हो जाता है, तुम्हारी स्पीड बेहद तेज है। चाहे टाइटन जायंट एप से ना जीत सको फिर भी शाओ को छीनना मुश्किल नहीं। वो तुरंत रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, सोर्ड शैडो डोलो, मैं ही जाकर शाओ को चेस करता हूँ, तुम इन्हें लुक आफ्टर करो। उसे लगा था टैंग सैंग की तरफ अभी टेम्पररी कोई डेंजर नहीं है। बात खत्म करते ही तुरंत टाइटन जायंट एप की तरफ भागता है। तुम उसे दूर जाते देखते रहते हो। टैंग हाओ, मेरा असली टारगेट तुम्हारा सोन है। 10,000 ईयर सोल बीस भले रेयर हों पर यूनिक नहीं होते। पर सोल बोन निकालने का ये सिर्फ एक चांस है, मिस हुआ तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अच्छे से समझ है तो इन सोल बीस्ट को थोड़े और साल जीने दो। तुम टांग सान की तरफ नजर डालते हो। टांग सान पेन को इग्नोर करते हुए आस्कर के हाथ से मशरूम सॉसेज छीन खाता है। पीछे फीनिक्स टेल मशीन स्नेक की विंग सूख जाती है। फुल स्पीड से चेस करता है। टांग सान डेंजर है, मत जाओ। झाऊजी घबराकर चिल्लाता है, ऑस्कर हम भी चलते हैं। दाई ऑस्कर से मशरूम सॉसेज मांगता है। ऑस्कर नॉट कर देता है। सब मूव करने ही वाले थे तभी एक हल्की सी सोड लाइट झाऊजी के सामने अचानक आती है। नहीं करना ये, आप जल्दी शाओ को बचाइए, उसे 10,000 ईयर टाइटन जाइंट एप ने उठा लिया है। झाओ वूजी तुरंत रिक्वेस्ट करता है, 10,000 ईयर नहीं, ये तो 100,000 ईयर है। मैं उसका मैच नहीं, पर शाह वो की लक अच्छी है। कुछ नहीं होगा, मैं जाकर टैंग सान को रोकता हूँ। तुम कामली रिमेन करते हो। 100,000 ईयर सोल बीस्ट। सब लोग एक साथ शौक से चौंक जाते हैं। बकवास मत करो, मैं टैंग सान को चेस कर रहा हूँ, तुम सब यहीं रुक कर रेस्ट करो, वेट करना हम वापस आने तक। बात खत्म करते ही तुम टांग सान की डायरेक्शन में चेस करते हो। झावुजी सबको बोलता है, सब हमें अब सिर्फ स्वॉर्ड शैडो सीनियर पर ट्रस्ट रखना है, यहीं वेट करते हैं। दाई मोबाइल वगैरह नोट करते हैं। 100,000 ईयर सोल बीस सुनकर वो और आगे चेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुम ऑलमोस्ट 1,000 मीटर्स चेस करते हुए एग्जैक्टली ऐसे मोमेंट पर पहुंचते हो जहां टैंग सैन एक ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर से फाइट कर रहा है। आखिर आ गई। तुमने इतने दिनों की हार्डवर्क इसी मोमेंट के लिए लगाई थी। तुम दूर से देखते हो टेंगसान, ब्लू यिंग ग्रास और हिडन वेपन्स कंबाइन करके ह्यूमन फेस